नमस्कार। आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से 2 पंक्तियां ले रहा हूं। ये पृष्ठ 9 पर दर्ज हैं। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव दिसदी वडियाई। मैं दोहरा रहा हूं। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई। बहुत सुंदर शब्दों में यदि मैं इसका बहुत सुंदर बात इसका अर्थ यदि मैं करूं कि ईश्वर ने कई रंगों की माया की रचना की है। कई तरह के जीव जंतु आप देखते हैं उसने बनाए हैं, भांति भांति तरह की रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। उस परमेश्वर ने इसकी रचना कर दी है। कर कर वेखै कीता अपना, और वो महान ईश्वर उस अपनी बनाई हुई रचना को फिर देखता है, निहारता है अपनी महानता से। अपनी रचना कई रंगों की बनाकर उसको अपनी महानता से वो देखता है, निहारता है। इन पंक्तियों से यदि मैं व्यापार जगत में प्रेरणा लूं तो आप देखिए इंसान ने भी वही कोशिश की है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने तरह के आप कभी किसी स्टोर में जाओ, मॉल में जाओ, शॉप में जाओ, जो अच्छी शॉप है, चाहे आप किसी स्वीट शॉप में जाओ, मतलब कई बार तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लें क्या न लें। एक एक चीज की इतनी रेंज कई बार आपके सामने होती है, और ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि देखें, मेरी एक मारवाड़ी व्यापारी से बात हुई, तो मैंने कहा क्या राज है आपकी, इतनी सेल आप करते हो, इतना व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। कहता है 2 शब्दों में कहूं। मैंने कहा हाँ बताइए। कहते हैं कि रेंज पूरी, रेट अधूरी। मैंने कहा ये क्या हुआ। कहते हैं जो वैरायटी है, जो भी मैं डील कर रहा हूं उसमें रेंज मेरी पूरी होती है, सारी वैरायटी टोटल, कस्टमर कहीं जा नहीं सकता। और रेट अधूरी, रेट अधूरा होता है यानी कि डिस्काउंट पे होता है, यानी कि वो रेट आपको बाहर मिल नहीं सकता। अब बताओ कस्टमर कहां जाएगा। जिसको पूरी रेंज मिल जाए, जो चाहे वो मिल जाए, और बाजार से रेट जो है सही दाम पर चीज मिल जाए, वो कस्टमर कहीं जा ही नहीं सकता। और कस्टमर आए, कस्टमर टिके, कस्टमर खरीदे, ये व्यापारी का धर्म है। और ये धर्म तभी पूरा होगा जब हम अलग अलग भांत की, अलग अलग तरह की जो पूरी वैरायटी है अपने प्रोडक्ट की, जिनमें भी आप डील कर रहे हैं, वो रेंज आपके पास कंप्लीट हो। अब मैं किसी ई स्टोर की बात करूं, मैं नाम नहीं ले रहा। मतलब आप हैरानी होती है कई बार कि ये नहीं केवल गारमेंट्स, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हैं, कैमरास बेच रहे हैं, या उनके पास जो है आपको ज्वेलरी मिल रही है, या कॉस्मेटिक्स का सामान मिल रहा है। मतलब आप कुछ टाइप करो, वो उनके पास अवेलेबल है। गमछा लिखो, गुल्ली लिखो, गुलेल लिखो, घास फूस, दुनिया भर की चीजें उनके पास हैं। आप सिर्फ लिखो और पैसे दो और आपके घर डिलीवर हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं इसी बात पर चल रहे हैं कि उनके पास पूरी रेंज है और रेट भी सही है। तो माया डाल दी उन्होंने, और कस्टमर टिक रहा है, कस्टमर खरीद रहा है। तो मुझे याद आ गई एक जो है एक छोटी सी एक दास्तान कहो या एक वाकया कहो। एक सेल्समैन
फ्लैट्स बने हुए थे, वो सीढ़ी चढ़कर अपना ऊपर अपना वो सामान बेचने के लिए ऊपर चला गया, और उसके पास शॉल वगैरह, गर्म स्वेटर वगैरह इस तरह के रेडीमेड चीज़ें थी, सर्दियों का टाइम था, ऊपर चला गया और घंटी बजा दी उसने। और जब बाहर लेडी आई, उसको तो बहुत गुस्सा चढ़ा कि भाई आप ऊपर आ कैसे गए। उसने कहा जी मैं शॉल और स्वेटर बेचता हूँ, तो मैं तो डोर टू डोर ही जाके बेचता हूँ। वो कहते हैं आपको पता नहीं है सेल्समैन अलाउड नहीं है, हम यहाँ सेल्समैन को आने नहीं देते। मैंने कहा मैडम सॉरी, तो आपने कोई, मैं तो इसलिए आ गया, कोई बोर्ड ही नहीं लगा हुआ था कि भाई मैंने कहा ठीक है मैं आ गया ऊपर, कोई बोर्ड लगा हो भी, कई जगह हम जाते हैं बोर्ड लगा होता है सेल्समैन नॉट अलाउड, तो हम भी नहीं चढ़ते फिर ऊपर। कहते हैं वो हमने बोर्ड नहीं लगाया, लेकिन ये तो आपको सेंस चाहिए ना। तो वो सेल्समैन कहने लगा कि आप बोर्ड लगा लीजिए, कल को कोई और भी आपके यहाँ नहीं आएगा, ऐसे कोई और आ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा कोई और आ जाएगा, फिर आप उनको कहोगे कि सेल्समैन नॉट अलाउड। तो कहते हैं ठीक है हम बोर्ड लगा देंगे हम। तो कहते हैं आप मेरे से जो है वो, मेरे पास बोर्ड है, आप बोर्ड खरीद लीजिए। तो उसने जी अपने बैग में से बोर्ड निकाल दिया, उसमें लिखा हुआ था सेल्समैन नॉट अलाउड। तो कहते हैं, लेडी कहती है अच्छा कितने का है? कहते हैं जी 100 रुपए का। उसने बोर्ड दिया, उसने 100 रुपए दिया और वो नीचे आ गया। बाद में वो लेडी सोचे कि ये तो फिर बेच गया मुझे, यानी कि सेल्समैन को बेचना आता है, वो बोर्ड ही बेच गया उसको कि भाई जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर आए जाए नहीं, और आए तो टिके, टिके तो खरीदे। ये धर्म तभी पूरा होगा जब हमारे पास वैरायटी पूरी होगी। और मैं यदि बात करूं, कोई कहे जी हमारा तो प्रोडक्ट ही एक है, हम तो डील ही मान लो सपोज वो डिटर्जेंट में ही करता है जी, हम क्या वैरायटी रखें। आप क्या समझते हैं, एक एक प्रोडक्ट में रेंज है। अब डिटर्जेंट है तो उसमें पाउडर वाला डिटर्जेंट भी है, उसमें केक वाला डिटर्जेंट भी है, उसमें लिक्विड डिटर्जेंट भी है, मशीन वाला भी है, और मशीन में सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। फिर आजकल एक डिटर्जेंट है जिसे आप खुद जो है वो तैयार कर सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो रॉ मटेरियल आपको दे देते हैं, खुद आप बना सकते हैं, नॉन टॉक्सिक है, और हाथों पर वो जेंटल हो, हाथों को कोमल रखे, उस तरह के डिटर्जेंट्स आपके सामने हैं। तो और देसी साबुन है, कई तरह की चीज़ें मतलब डिटर्जेंट में भी आती हैं, जिसकी आप पूरी रेंज करके अपने कस्टमर को रिझा सकते हैं। और मैं यदि अपने इस प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कंपनीज को, कॉरपोरेट्स को, बिजनेसेस को उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी रिवाइवल के लिए, उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए हम हेल्प करते हैं। और यहाँ तक कि उनकी किसी भी प्रॉब्लम एरिया में, बिजनेस की कोई भी जो है वो प्रॉब्लम, चाहे वो स्टार्टअप ही क्यों ना हो, फिर चाहे ग्रोथ की प्रॉब्लम आ जाए, फिर चाहे कोई डिसीजन की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कोई सिक इंडस्ट्री है तो उसकी रिवाइवल की प्रॉब्लम आ जाए, तो हम अपने इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से हम उनकी हेल्प करते हैं। और अभी तक हमारा जो रिकॉर्ड है, गारंटीड जो है ना वो रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर्स की जो गाइडेंस है वो कभी भी झूठी नहीं पड़ सकती। तो मैं इसी नोट से अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।